अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप एक वाकया मिला है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी प्रोग्राम मैं करता हूं, फिर लोग जब देखते तो वो बताते जनाब आप जो बता रहे हैं इसी तरह के वाकयात हमारे साथ भी पेश आते हैं। पिछले दिनों भी कई मैसेज आए जब मैंने बताया बहू का और सास का ये मसाइल है, तो फिर लोगों ने ये कहा जी आपने तो पता नहीं कहाँ से ऐसे ही लग रहा है ये हमारे घर की बात आपने कर रहे हैं। फिर एक दफा मैंने एक वाकया सुनाया था कि लड़कियां किस तरह ऑनलाइन जब टिकटॉक है या फेसबुक है, किस तरह लोगों के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। बड़े सादा लफ्जों में आप लोगों को बताता हूँ, ये वाकया अब मिला है मुझे। अब जिस मुल्क से मिला है कई जगह पे हमें एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज हम आपके सामने नहीं रखते। एक शादीशुदा औरत ने लिखा कि मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, साथ में बिजनेस करती थी और मैं और मेरा मियाँ और मेरे बच्चे सुकून से अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इसका कहना है कि जैसे जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया मेरे दिल और दिमाग में ये चीजें आनी शुरू होगी कि अब मैं ही होना। और वहां पे मैं अपने मियाँ की भी इतनी इज्जत नहीं करती थी। जब मैं काम नहीं करती थी उस वक्त मैं अपने मियाँ की इज्जत बहुत करती थी, उसका ख्याल रखती थी। मगर जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखा तो ये हालात हुए कि मैंने इतनी अहमियत नहीं दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जिंदगी पर तब्दील होना शुरू हुई और हमारे 4 बच्चे हैं। और एक दिन इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए मेरा एक मर्द से राब्ता हुआ। अच्छा, जब ये चीजें सामने आती हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वहां पे मजहब क्या है, क्या हो रहा है, किसी चीज का एहतराम वो भूल जाते हैं लोग। तो इसने भी यही लिखा कि मैं वहां हर चीज भूल गई और आहिस्ता आहिस्ता उससे मुझे मोहब्बत हो गई। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो जिंदगी थी वो जो सामने नजर आ रही थी और जो पीछे नजर आ रही थी, दोनों में इतना फर्क पड़ गया कि ना तो मुझे वहां पे कोई बेहयाई नजर आई और ना मैं इस तरह की चीज को ज़हन में लाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं कभी घर से गायब हो जाना और मुलाकातें बाहर भी शुरू हो गई। कभी किसी होटल में मुलाकात होनी, कभी किसी घर में होनी, बड़ा ये सिलसिला चलता रहा। मियाँ को मैंने कभी महसूस होने नहीं दिया कि मैं कोई दूसरी जिंदगी भी जी रही हूँ। और इस तरह ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ये इस तरह भी होगा कि मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। 6 माह 7 माह बाद उस मर्द का दिल मेरे से भर गया। मेरे से उम्र से थोड़ा छोटा था वो, मैं उसको बड़े महंगे महंगे गिफ्ट भी देती रही और खूब पैसा उस पर लुटाया। और उसके बाद एक वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे से दूर होता गया और फिर मुझे इतला मिली कि वो उसका किसी और भी औरतों के साथ चक्कर है। और मैंने ये गम बुलाने के लिए, ये चीजें बुलाने के लिए फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहीं और मेरी फिर एक जगह पे पींग पड़ गई। और जब क्योंकि मैंने एक गम बोलने के लिए दूसरी जगह तलाश की और मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये रास्ता जो मैं जिस पे चल पड़ी हूं ये ठीक नहीं है। और इस तरह दोबारा दूसरे बंदे से मुलाकातें शुरू हुई और फिर कुछ अरसा गुजर गया, कुछ साल के करीब, तो उसका भी दिल भर गया। वो भी मेरे से दूर रहना शुरू हो गया। और मुझे जब मैंने पता किया वो भी शादीशुदा था, मगर जाहिर है जब तल्लुकात बाहर बन गए तो दोनों जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़े। इस तरह कहती कि मैंने फिर ये गम बनाने के लिए सोचा कि कोई और रास्ता अख्तियार करूं। मगर इससे पहले कि मैं वो रास्ता अख्तियार करती, एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं
डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे उसने नॉर्मल कोई मेडिसिन वगैरह दी मुझे, और मैं वो मेडिसिन वगैरह लेती रही, मगर कोई उससे फर्क ना पड़ा। इसके बाद दोबारा जब तबीयत ज़्यादा ख़राब शुरू हुई तो मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मेरे चेकअप हुए और मुझे वहाँ दाखिल किया गया। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहती कि उन्होंने बताया कि आपको एड्स की बीमारी लग चुकी है। और इस तरह जब ये बीमारी मेरे सामने आई तो मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था वो दिन। और वहाँ पे अब ये मसला था कि मेरे मियाँ को भी ना ये प्रॉब्लम हुई हो, बच्चे जो है वो उनको मैं क्या बताऊंगी, उनके सामने मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगी। ये चीजें ये बता रही है और बड़ा दर्द का इज़हार कर रही है। और फिर यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये बीमारी है इसके मरीज दुनिया में बेशुमार है, इलाज अभी तक इसका कोई नहीं है। लोग एंड तक किसी बीमारी में रहते, लोग नफरत करते, ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं। और जब किसी का पता चलता है तो हमारे माशरे में इन चीजों को फिर आपको पता है किस नजर से देखा जाता है। ये हमें एशिया के एक मुल्क से ये टेक्स्ट मैसेज आया है। फिर ये भी हुआ कि जब मेरे मियाँ का टेस्ट लिया गया तो उसको भी यही प्रॉब्लम निकली ज़ाहिर है। अब दोनों मियाँ बीवी को एड्स की बीमारी, जिसकी जिम्मेदारी कभी मियाँ मेरे पे डाले और मैं मियाँ पे डालूं अपने आप को बचाने के लिए। मोबाइल फोन, सिम शिम सब चीजें खत्म होगी, राब्ते खत्म हो गए। जब उन लोगों को पता चला, मुझे तो उनका पता भी नहीं फिर क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। मगर कहती कि जो भी लोग थे मेरे साथ जिन्होंने वक्त गुजारा था उनको शायद इल्म हो या ना हो, अब मुझे इस चीज का इल्म नहीं। आज हम दोनों मियाँ बीवी इस बीमारी में हैं, बच्चे छोटे हैं, मगर बच्चों को हम क्या बताएंगे। अब हम झूठ बोल बोल के बच्चों को ये बताते हैं कि ऐसे तबीयत खराब हुई थी तो कहीं से खून लगा, हमें तो गलत खून लग गया, ब्लड जैसे, तो उसी से ये मसला बना है। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है और उसकी जो मेडिसिन है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब काफी महंगा खर्चा है। और इस तरह हम जो दवाई वगैरह कभी ले लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर से दोनों मियाँ भी खत्म हो रहे हैं। फिक्र ये है कि हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। ये भी चीज खाई जा रही है। हमने किसी को बाहर नहीं बताया, मोहल्ले में नहीं बताया, रिश्तेदारों में नहीं बताया, और खामोशी के साथ दोनों मियाँ बीवी जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसके आगे भी कई चीजें लिखी हुई, मगर जरूरी नहीं कि हर चीज अब आप लोगों को बताई जाए। मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो लोग प्रोग्राम देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे कहाँ से पता चलता है, ये लोग ही लिखते हैं सब कुछ हमें। वो कहते हैं ये हमारा जरूर बताइए ताकि लोग इस तरह शायद हमारे वाकया से किसी को सबक हासिल हो सके। और एक चीज ज़हन में रखें कि सजा दुनिया में मिल जाती है, उस वक्त नहीं मिलती, चंद साल बाद मिल जाती है। कि कोई भी जुर्म किया किसी ने, क्योंकि अल्लाह ताला का भी कोई निज़ाम है, उसके तहत ही वो सजा भी देता है। और जो लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं, जिल्लत और रसवाई फिर आपके सामने है जो मैंने बताया। ये बड़ी लंबा है मगर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। मुख्तसर आपको जो चीजें जरूरी थी वो मैं आपके सामने लेके आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।